ना। इसके पहले तक आप लोगों ने प्रश्नावली 3F का कितना कर लिया था कल? हाँ, तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर 3 एक एक तरफ से पढ़ेंगे हम इसको ना। ये नहीं किसी को आ रहा है तीसरा और किसी को नहीं आ रहा है, सब लोग देखेंगे। अब ये मत सोचो कि आपको थोड़ा सा अलग नहीं मिलेगा, पक्का आप चाहे जो पढ़ेगा अभी देख लेना, डायरेक्ट उत्तर पूछना नहीं बता पाएगा। अब इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो, उत्तर कितना होगा ना। जैसे जो सोच रहे हैं कि हम मैथ पढ़ लिए हैं हम नहीं पढ़ेंगे, तो आज आएंगे ना, अभी बायोलॉजी जो पढ़ने आएंगे, मान लो कोई नया आए, उससे ज़रा ये वाला प्रश्न पूछना और देखना पूरा करता है कि तुरंत बता देता है उत्तर, पूछना आप अभी हम सिखा देंगे। आप इस टाइप के जो भी प्रश्न होंगे आप देख के उत्तर बता लोगे कि x का मान ये होगा, y का मान ये होगा, देख के बता पाओगे। अभी पहले पूरा करो, फिर हम बता देते हैं कैसे आप देख के उत्तर बता लोगे। ठीक, देखिए दिया क्या है, दो संख्याओं का योग 64 है। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या क्या है, x है। दो संख्या कहाँ है हमको पता नहीं कौन कौन है, तो पहली संख्या x मान लो और दूसरी संख्या मान लेंगे क्या, y। अरे भैया एक ठो x है, दूसरी क्या होगी, y है। शर्तानुसार, शर्त में क्या कहा है, शर्तानुसार दोनों का जोड़, दोनों का योग मतलब क्या, जोड़, दोनों का जोड़। देखो कहा है कि दो संख्याओं का योग, तो पहली संख्या आपने x मान लिया, दूसरा y मान लिया, इनका जोड़ कितना है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, सही है। कहा है दो संख्याएं हैं, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल मिला के कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। आगे इसी में कहा है यदि उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, माने दूसरे शर्त में कह रहा है एक संख्या, यानी पहली संख्या जो है वो दूसरी की कितनी गुनी है, दूसरी गुणे 3, जहाँ जिसमें गुणा कर लेना। ये तो कहा नहीं है कौन गुना है, ये कहा है उसमें से एक संख्या दूसरी की कितनी गुनी है, 3 गुनी है। क्लियर, चाहे इसके साथ 3 का गुणा कर देना, चाहे इसके, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना या दूसरी संख्या पहली का 3 गुना। पहली को आपने क्या माना है ज़रा बताओ, दूसरी को आपने क्या माना है, y, तो 3y लिख दें। y का गुणा जब 3 के साथ करेंगे तो 3y हो जाएगा। दूसरी संख्या क्या है, y में जब 3 का गुणा करेंगे 3y। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, याद करो प्रतिस्थापन आपने पढ़ा था क्या, x का मान कितना है, हाँ किस में रख देंगे उठा के, हाँ x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब रख दो, यहाँ x की जगह क्या रख देंगे, 3y। तो यहाँ से देखो x प्लस y बराबर है कितना, 64। x की जगह 3y प्लस y बराबर क्या, 64। देखो x की जगह आपने क्या रखा, 3y, और y पहले से है, बराबर कितना हो गया, 64। 3 और 1 कितना y, 4y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 4 का 16 चौका, y का वैल्यू आ जाएगा 16। y का मान क्या आ जाएगा, x का निकाल लोगे क्या, हाँ कैसे, x बराबर हो जाएगा 16 गुणे 3, y का मान क्या है, 16 तियाँ 48। x का मान कितना होगा, यानी पहली संख्या एक संख्या है कितना, 48, और एक संख्या है कौन, हाँ 16। ज़रा जोड़ो 48 और 64 क्या आएगा, जोड़ो, क्या कहा है, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, और एक संख्या दूसरी का कितना गुना होना चाहिए, 16 तियाँ 3 गुना भी है। देखो 16 का 3 गुना 48 है, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, बस यही तो कहा है कि दोनों को जोड़ दो तो, और एक संख्या दूसरी का कितना गुना होना चाहिए, 16 तियाँ 16 का 3 गुना कौन है, 48, और दोनों को जोड़ने पे कितना आ जा रहा है। बहुत सिंपल है, आप घबराओ मत। अब जैसे देखो ये तो मान लो पूरा तरीका है जैसे आप पेपर में करोगे। आप बताओ एक संख्या दूसरी के कितना गुना है, 3 गुना। अगर आपके पास 3 रुपया है तो मेरे पास आपसे 1 गुना कम है,
अगर आपके पास 3 है तो हम कह रहे हैं हमसे 3 गुना आपके पास ज़्यादा है। हमसे 3 गुना ज़्यादा हो गया कि नहीं? कितना गुना? 3 गुना। जितना गुना कहे उसमें 1 जोड़ दो, जितना गुना कहे उसमें 1। तो कई गुना कहा है? 3 गुना। देखो प्रश्न में कितना गुना कहा है? 3 गुना। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना? 4 का मान दिया है, 4 का मान 64 है, 4 का मान, 1 का मान 16, 16 चौका, अगर 4 रुपये में 64 टाफी तो 1 रुपये में 16 टाफी। अब आपके पास 3 है और मेरे पास, तो 3 रुपया में कई टाफी? 1 रुपया में 16 टाफी, तो 3 रुपया में 48 टाफी, और 1 रुपया में 16 ही टाफी। एक जने के पास 48 रुपया रहा, एक जने के पास 16 और 48 जोड़ पर कितना आ जाए? बताओ, सेकंड में नहीं लगेगा, इतने में हो गया उत्तर। ये है कहानी। कितना गुना कहा था? 3 गुना, उसमें 1 जोड़ दो, 4। जितना कहे उसमें 1 जोड़ दो, 4 का मान दिया है, जोड़ कितना है? अब आप कहेंगे जोड़ क्यों दिए? क्योंकि जोड़ दिया है कितना? तो मेरे पास 1 था, आपके पास 3 था, दोनों मिलके कई रुपया रखे हैं? 3 रुपया। मेरे पास 1 रुपया, आपके पास 3 रुपये, 3 और 1 4 रुपये का मान दिया है। हम दोनों के पास 4 रुपये नहीं बल्कि 64 है। 4 का 64 कितना गुना है? 16 गुना। तो 3 का कितना गुना? यहाँ 3 गुना कर दो, 16 तियाँ 1 का 16, 16 क्या 16, 48 जोड़ेंगे 64, 16 का 3 गुना 48। सिंपल है। बताओ, इस टाइप का प्रश्न जब भी आएगा आप इसी तरीके से करना, उतार लो। नेक्स्ट देखो, कौन सा? चौथा। अब बताओ, अंश और हर वाला प्रश्न कितना इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। देखो क्या कहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मान लो भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या मान लो, और भिन्न का हर, y शर्तानुसार। अब जो कह रहा है ये तो आप मानेंगे ही, सभी लड़के को ये मानना सीख आ गया कि नहीं? अंश कहे तो x मान लो, हर y, दोनों सेम नहीं मानना है, एक को x एक को y। अभी तक कोई दिक्कत है क्या? अब आप बताओगे, हम करेंगे। ध्यान से सुनो, बस उतारना बंद करो यार। उतारोगे तो बाद में उतार लेना, वीडियो बन रहा है, वीडियो से देख के उतार लेना। तुम्हारे पास चैनल का आईडी है, सब कुछ है, तो उतार लेना, घर पे स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना। पहले समझो, समझ लोगे, यहाँ फीड हो गया ना, फिर किसी जगह लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डायरेक्ट पेपर में लिखो। सुनो, जो कह रहे हैं उसको आप बताना, ठीक से बताओगे आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, कहाँ जोड़ रहे हो? अंश। अच्छा, जब भिन्न लिखते हो भैया, कोई भी भिन्न लिखते हो तो कैसे लिखा जाता है? ऊपर क्या लिखते हो और नीचे क्या लिखते हो? हर। नीचे क्या लिखते हो? तो जो भिन्न होगी भैया, ये किस रूप में होगी? यक्स बटे, यही तो है भिन्न। यक्स अंश है और हर, अंश में क्या कहा है? जोड़ दिए। जो कह रहा हम वही कर दिए, बस खत्म। आगे और भी कह रहा है, आगे जो कह रहा है अभी देख लो। अंश में 1 जोड़ दिया जाता था, हर में 1 घटा दें। हर में क्या करें? कितना? क्लियर? तब भिन्न 1 में बदल जाती है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है जानते हो? 1 हो जाता है। किसी संख्या के बटे अगर कुछ नहीं तो उसके बटे कितना माना जाता है? 1। इसके बटे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। और 1 में किसी का गुणा करो, 100 का गुणा करोगे 100 आएगा, 50 का गुणा करोगे 50, यानी इसका यहाँ करेंगे यही आ जाएगा, इसका यहाँ करेंगे कैंची गुणा, ये यहाँ ये यहाँ, तो x + 1 ऐसे ही रहेगा और y - 1 ऐसे ही रहेगा। जो है वही रहेगा, लेकिन बदल जाएगा बराबर किस तरफ उस तरफ। x को यहीं रखो, y को ले आओ इस तरफ, +y हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा ये ले जाओ उस तरफ, -1 है, और ये वाला +1 जब उस तरफ जाएगा, -1 और -1 -2। अरे भैया 1 रुपया उधार कहीं क्या रहा, फिर गया 1 रुपया उधार कहीं रहा, कई रुपया उधार हुई है? उधार का मतलब माइनस। हाँ अरे भाई, अच्छा y यहाँ माइनस रहेगा। ठीक, ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा?
अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। कुछ किए नहीं, कहा था अंशवा में 1 जोड़ दो, हर में 1 घटा दीजिए, भिन्न का मान 1 हो जाता है, वही कर लिए, तिर्यक गुणा कर दिए, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी आगे कह रहा है, आगे इसी में कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में कितना जोड़ दें? अंश के विषय में कुछ कहा है नहीं, जब अंश के विषय में कहा नहीं तो हमसे कोई मतलब भी नहीं है। अंश बटे हर, भिन्न तो ऐसे रहेगा, अंश बटे हर में कितना जोड़ दें? 1, तो भिन्न का मान हो जाता है 1/2। अब आप कहेंगे सर जी अंश में कुछ नहीं किए, कहा नहीं था क्या क्यों करेंगे? कहा है कि हर में क्या जोड़ दें? अच्छा बताओ हर कौन है? y में क्या करें? बस अंश के विषय में कुछ कहा है तो मान हो जाता है 1/2 का तिर्यक गुणा करोगे x के साथ तो कितना हो जाएगा? 2x और बराबर y + 1। सही है, इसको ले आओ इधर तो 2x ऐसे रहेगा माइनस y बराबर कितना? ये समीकरण नंबर। अब पुराना तरीका जो अभी तक आप पढ़ के आ चुके हो, हमको या तो x को बराबर करना है या तो यहाँ खुद ही y बराबर है क्या? x को बराबर करना होता तो यहाँ 2 का गुणा करते, हम क्यों बराबर करें? क्या ज़रूरत है? y खुद ही बराबर है, 2 लोगों में 1 को बराबर करना है, खुद ही बराबर है तो बराबर करने की ज़रूरत क्या है? ये y है, ये भी y है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, दोनों जगह समान चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। अगर समान चिन्ह हो तो क्या करना रहता है? तो घटा दो। समीकरण 1 माइनस कितना? समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर कितना? 2। समीकरण 1 में 2 को हम क्या करेंगे भैया? घटा दो। 1 नंबर है क्या? x माइनस वाई बराबर 2 माइनस 2 और यहाँ क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1। अब घटाओगे तो यहाँ माइनस से क्या हो जाएगा? यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 1 के पहले कुछ नहीं है तो क्या माना जाता है? प्लस। जिसके पहले कुछ नहीं लगा हो हमेशा ध्यान रखना उसके पहले क्या होता है? प्लस। और प्लस है तो इसका मतलब यहाँ अगर प्लस है तो नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस था तो क्या लिख दिए? माने विपरीत चिन्ह लिख देते हैं। अच्छा ये बताओ यहाँ प्लस x है और यहाँ माइनस 2x है, आपने 2 रुपये उधार किया था, 1 दे दिया तो अभी भी 1 रुपये क्या रहेगा? उधार रहेगा। और ये क्या होगा? 2 और 1 -3, क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस का खेल समझ में आता है कि नहीं आपको? माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाता है। जैसे 5 रुपये आपने उधार किया था और गए 3 रुपये और उधार कर दिए, कितना रुपया हो जाएगा? लेकिन उधार ही रहेगा। क्या रहेगा? उधार ही रहेगा, यानी माइनस ही रहेगा। समझ गए? ये है कहानी। माइनस से माइनस क्या होगा? x का मान कितना आ जाएगा? x का वैल्यू अगर 3 आ गया तो y हम निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो। तो x की जगह 3 माइनस y बराबर कितना? माइनस 2 इधर लाओ, y को उधर ले जाओ। y माइनस है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और 2 माइनस है, इधर आएगा तो 3 + 2 बराबर y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5। अब ज़रा इसको उत्तर को आप चेक कर लो कि उत्तर आपका सही है कि नहीं है। उत्तर की जांच करना है, वहाँ नहीं, यहाँ से जांच करो। डायरेक्ट आप जांच कर सकते हो, वहाँ मत देखो पहले, बदतमीज। यहाँ देखो जो कह रहे हैं। क्या कहा है? अंश में, अंश आपका अंश यानी कितना आ गया? देखो x का मान क्या है? x को आपने अंश माना है और हर को क्या माना है? तो देखो 3 और बटे 5, ये तो हो गया भिन्न। अंश में क्या कहा है? 1 जोड़ दो और हर में क्या करो? 1 घटा दो। जोड़ो 3 और 1 4 बटे कट के कितना आ गया? तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? हो गया क्या? जब अंश में हमने 1 जोड़ा और हर में 1 घटाया तो भिन्न का मान क्या हो गया? इसका मतलब सही है। अभी दूसरा भी रिजल्ट चेक कर लो। क्या कहा है? अंश 3 है, सही है भैया, और हर क्या है? y यानी 5 है, और उसमें कितना जोड़ना है? 1। तो 5 और 1 क्या हो जाएगा? 3/6। 3/6 मतलब 1/3 दूना। अगर हम अंश में कुछ नहीं करते, हर में 1 जोड़ देते हैं तो मान कितना हो जाता है? देखो क्या आ गया? बस सही है। ये है कहानी। पूरा समझो। ये सवाल के चक्कर में मत पड़ो कि हल करें। ये सोचो कि जो तरीका कहा है वो फिट हो रहा है कि नहीं। हमने जो उत्तर निकाला उस उत्तर में वो फीड हो रहा है कि नहीं। उसने कहा था अंश में 1 जोड़ देंगे, हर में 1 घटा देंगे तो मान 1 हो जाएगा, वास्तव में 1 हो गया।
और अगर अंश में कुछ नहीं करेंगे, हर में 1 जोड़ेंगे तो मान 1/2 हो जाएगा, हो गया। बस इसका मतलब हम लोगों ने जो निकाला है वो क्या है, सही है। पाँचवा देखो, क्वेश्चन नंबर 5। ये चौथा देखो, हम यहाँ तक मिटाएंगे और आगे नहीं मिटाएंगे, क्यों? क्योंकि आगे भी भिन्न नहीं दिया है। तो भिन्न दिया है तो भिन्न को हमको मिटाना नहीं है। फिर से देखो, इतना अगर भिन्न दिया है तो ये तो लिखना ही है आपको, तो क्यों मिटाएं हम, क्या ज़रूरत है। सुनो अगला प्रश्न में, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। अगला प्रश्न 5वां कहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में, अब देखो भिन्न का अंश हमने मान लिया x और हर को मान लिया y, और भिन्न होता क्या है, अंश बटे हर, यानी x बटे y। अंश होगा x और हर होगा y। अब शर्त में क्या कह रहा है, शर्तानुसार कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। भिन्न के अंश में, यानी भिन्न है क्या, x बटे किस में जोड़ रहा है, अंश में। कितना, अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। सीधा बोला है। यदि किसी भिन्न के अंश में कितना जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो मान क्या हो जाता है, 1/2। अभी हल कर लो, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। 2 का गुणा करेंगे 2x, 2 छंग बराबर y का गुणा 1 में, y को लाओ इधर और 12 को ले जाओ तो 2x माइनस y, और ये 12 उस तरफ जाएगा, क्या समीकरण नंबर। अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। आगे प्रश्न में कह रहा है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, कहाँ जोड़ना है, हर में। अंश में कुछ करना है क्या, अंश तो ऐसे रहेगा, हर में क्या जोड़ दो, 7 जोड़ दो। तब कह रहा है तो वह 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो ये मान जो है वो 1/3 हो जाता है। 3 का x में गुणा करेंगे 3x, और ये तो वही उतर जाएगा क्योंकि 1 के साथ गुणा हो रहा है, y + 7। इधर लाओगे तो 3x माइनस y बराबर कितना, 7। समीकरण नंबर। अब x और y का वैल्यू निकालने के लिए या तो x को बराबर करेंगे या तो देखो जरा y क्या है, ये तो भला आप पहचानना सीख गए कि कौन बराबर है। y यहाँ क्या है, लेकिन चिन्ह समान है। अगर चिन्ह समान होता है तो घटाते हैं, हमेशा याद रखना। अगर y के पास यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है तो हमेशा घटाया जाएगा। या तो यहाँ प्लस हो, यहाँ भी प्लस होता तब भी घटाते। समान चिन्ह का मतलब समझ रहे हो, प्लस है दोनों जगह तो घटाएंगे, माइनस है दोनों जगह तब भी क्या करेंगे। तो समीकरण 1 में से 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। समीकरण नंबर 1 -2 माइनस समीकरण नंबर 1, चाहे जिसमें जिसको घटा लेना, ये कन्फ्यूज मत होना। 1 में से 2 को घटा दो, चाहे 2 में से, तो हम किससे घटा रहे हैं, 2 से, तो पहले 2 को लिख दो। 3x माइनस y बराबर कितना, और 1 नंबर क्या है 2x, यहाँ माइनस y बराबर -12। अब घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या, ये देखो क्या हो गया, 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, यानी x लिख दो। 1 लिखा नहीं जाता, आपका मन करे तो लिख सकते हो 1x। यहाँ 12 और यहाँ 12 भी प्लस है, 7 भी प्लस है। 12 और 7 कितना, 19, यानी x का मान आ गया कितना, x बराबर आ गया 19, यानी अंश उसका कितना है। अगर x का मान 19 आ गया तो यहाँ हल कर लो, और 2 गुणे x का मान कितना 19 माइनस y बराबर कितना, माइनस में 19 दूना 38, और ये -12 है, इस तरफ आएगा +12 बराबर y का वैल्यू क्या हो जाएगा 38 12, तो y का मान आ जाएगा 50। ये आपने निकाल लिया। अभी चेक कर लो जो हमने निकाला वो सही है कि नहीं है, कुछ नहीं करना। अच्छा ये बताओ अंश कितना आ गया, अंश यानी 19 आ गया। हर कितना आ गया, अंश को आपने x माना था तो x का मान 19 आ गया, हर को आपने y माना था, y का मान किसमें जोड़ा है, हाँ 6 जोड़ा है, किस में, अंश जोड़ो जरा 6 19 में,
19 छः कितना 25/50 कितना हो जाएगा? जरा देखो वहाँ 1/2 दिया था क्या? सही है। आगे आगे, अरे एक ही ठू है, एक चबिया दे दे, एक ठू है ये विपिन के पास बा, ये वाला दे दे, डीके सर जी ले चला जाथिन, वो लेट तक रही हैं। हाँ तो अब फिर कल सवेरे। अच्छा हाँ ठीक बटे। हाँ ठीक, क्लियर। पहला स्टेटमेंट प्रूफ सही हो गया, अभी एक ही सही हुआ है। दूसरी शर्त देखो, अंश अंश है कितना 19, हर कितना है 50, हर में क्या जोड़ रहा है 7 जोड़ दो। 50 और 7 कितना 57, 19 का पहाड़ा 57 में पढ़ो, 19 तरीक क्या आएगा? देखो 1/3 दिया है क्या? सही है, बस चेक भी कर लिया हम लोग, सही है, उतार लो आप। चलो देखो नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा है? हाँ 6 नंबर, 5वां ये था, हम लोग वहाँ गलती से लिखे नहीं है 6 नंबर। अब देखेंगे 6 नंबर, हाँ चौथा था ये, 5वां था लेकिन यहाँ लिख दिए थे। अरे तो क्या हुआ, जानते हैं लड़के ना, जो किताब लेके जो पढ़ रहा होगा वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है, सामने किताब रखा होगा तब वीडियो देख रहा होगा। मान लो या तो जो लड़का तेज होगा पहले हल कर रहा होगा, नहीं समझ में आएगा तब वीडियो देखेगा, तो ऐसे वीडियो देखना चालू कर देंगे, जब नहीं आएगा तब तो देखोगे। देखो प्रश्न संख्या कौन सा है? 6वां में भी भिन्न नहीं दिया है। 6वें में क्या कहा है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। अब भिन्न को आपने अंश माना है x, हर माना है y, अंश बटे हर होता है भिन्न। कहा है, अब देखो x बटे y तो भिन्न है, कहा है किसमें? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, कहाँ कहाँ 2 जोड़ना है? अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। तो पहले तिर्यक गुणा कर लो जैसे करते आए हो। 11 का x में और प्लस 11 दूना 22 बराबर 9 का y में 9y और 9 दूना प्लस 18। ठीक, y को लाओ इधर, 22 को ले जाओ उधर, तो 11x माइनस 9y बराबर 18 और ये प्लस 22 है उस तरफ जाएगा माइनस 22, तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस में 4। क्यों? देखो जब भी प्लस माइनस रहे तो हमेशा घटेगा। अभी आपको बता दिए कि जिसके पहले कुछ नहीं हो वहाँ क्या माना जाता है? प्लस। 18 प्लस है, 22 माइनस है, प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? घटता है। ऐसे न याद करो तो विपरीत चिन्ह हमेशा घटता है और समान चिन्ह हमेशा जुड़ता है। विपरीत चिन्ह माने प्लस माइनस हो तब भी घटेगा, माइनस प्लस हो याद कर लो। विपरीत चिन्ह हमेशा घटेगा और समान चिन्ह हमेशा जुड़ेगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है, जो बड़ा होगा वही लिखा जाएगा। यहाँ कौन बड़ा था? इसीलिए 22 का चिन्ह लिखा गया। समझ गए? अरे भैया ऐसे सोचो, 22 रुपये आपने उधार किया था, दुकान पे गए और 18 रुपये आपने जमा कर दिया, अभी भी उधार रहेगा कि बच जाएगा? उधार ही रहेगा, इसीलिए उधार है। अभी भी कितना रुपया उधार है? 4 रुपये उधार आपके ऊपर अभी भी है। ठीक, ये समीकरण नंबर हो गया कितना? फर्स्ट। क्लियर? अब आगे फिर से कहा है दूसरा, इसी में शर्त कहा है। पहला शर्त कंप्लीट हुआ, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है। फिर यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करो ज़रा। 5 का x में 5x, 5 का 3 में 5 तिहाई, अरे यार 6 का गुणा करेंगे ना, 6 का x में 6x और 6 त्रिक बराबर 5 का y में 5y और 5 का 3 में 15। इधर लाओ y को, इधर लाओ तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। अभी भी माइनस ही आएगा,
तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर कितना? अब आप पुराना तरीका सोचो कि कैसे या तो x को कटा दें या तो y को। x यहाँ देखो, y यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, यहाँ 11 और 6 है। 11 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है और किसी से नहीं कटती, और यहाँ 5 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है। तो अब अगर हमको किसको कटाना, y को कटाना है, तो इसको यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ। जैसे आप करना चाहो बताओ क्या करें, y को कटाएं कि x को? y को। चलो y को कटाना है तो यहाँ y के पास क्या है, इसमें कितने गुणा कर देंगे? 5 का। तो जब 5 का गुणा करोगे, गुणे 5, तो 5 का 11 पचे 55x और 5 का 9 पचे 45y बराबर 5 चौके 20। सही है। ये समीकरण नंबर 3 मान लो। और इसमें गुणा करो, देखो यहाँ कितना है 9, 9 का यहाँ कर दो, 9 छक 54 गुणे 9, 9 छक कितना 54, 54x और 9 पचे 45y और 9 त्रिक 27। सही है। ये समीकरण नंबर मान लो कितना। अब देखो यहाँ y 45y है, यहाँ भी y 45। अब दोनों जगह माइनस है तो क्या करें, घटा दें। कई बार बता दिए, अगर दोनों जगह समान चिन्ह हो तो घटा दो। समीकरण नंबर 3 माइनस कितना 4। समीकरण 3 माइनस समीकरण कौन 4। समीकरण 3 में 4th को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाओ जरा समीकरण 3 माइनस 4th। 3rd नंबर है क्या 55x माइनस 45y बराबर माइनस में कितना 20, और यहाँ 54x माइनस 45y बराबर माइनस में घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये कट गया। 55 में से 54 घटाएंगे x। अब ये बताओ 27 बड़ा है कि 20? 27 के पास प्लस है, 20 रुपये उधार था, आपने उनको 27 दे दिया, तो आप वो क्या करेंगे, जैसे दुकान पे आपने 20 रुपये उधार किया था और लेके गए 27 रुपये दिया, तो क्या करेंगे वो आपको 7 रुपये क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, यानी प्लस में है आप। ठीक। x का मान आ गया 7, y निकाल लो, y यहाँ रख के निकाल लो। 11x माइनस 9y बराबर कितना -4। तो x का मान कितना आया है 7। 11 गुणे 7 माइनस 9y बराबर माइनस में 11 सते 77, ये -4 इधर आएगा +4 और 9y उस तरफ जाएगा +9y। 77 4 81, अब यहाँ 9y, 9 का गुणा 81 में भाग 9 का भाग 81 में देंगे, 9 बार जाएगा। y का मान क्या आ जाएगा 9, यानी भिन्न का अंश आ गया कितना 7 और हर कितना आ गया 9। जरा सेट करके देखो फिर बराबर है मामला। x यानी 7 और हर यानी 9, अंश में कितना जोड़ा है 2 और हर में क्या जोड़ रहा है 2। 7 2 9 2, यही आया है क्या, सही है, यानी 9/11। आगे दूसरे स्टेप को चेक कर लो, अंश में क्या जोड़ा है 3, अंश है 7, 7 में 3 जोड़ा है, हर कितना है 9, 9 में क्या जोड़ा है 3, 7 3 10 और 9 3, कटेगा क्या 2 से, 2 पंचे और 2 छंग 5/6 आया है, इसका मतलब सही है। समझ गए, ये था भिन्न की कहानी। उतार लो। अब डायरेक्ट पहले समझ लो। देखो अभी बताए थे ये फिट हो रहा है कि नहीं, अभी आपको कहे थे ना डायरेक्ट आप कर सकते हो। जैसे देखो इसमें दिया है, उसमें जोड़ दिया था, इसमें घटाना दिया है। कह रहा 2 संख्याओं का अंतर, अंतर माने बड़े में से छोटे को घटाना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अगर एक मान लो कितना है टोटल 26 है, एक संख्या दूसरी का कितना गुना है, अगर एक 1 है तो दूसरी कितनी है 3। अंतर मतलब क्या करना, घटाना। 3 में से 1 घटाओगे क्या आएगा 2, कितना आएगा 2। अरे घटाने कह रहा है, अंतर कितना है 26 है, तो एक संख्या आपने 1 माना, 1 का 3 गुना 3 होगा। 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 का मान दिया है 26, 2 का मान कितना है 1 का मान 13। 2 रुपये में 26 टाफी, 1 रुपये में 13 टाफी, और 13 तियाँ 39 और 13 1 क्या 13, यानी एक संख्या कितना होगा 39 और एक संख्या होगी क्या
39 में से 13 घटाओ और 13 का 3 गुना आ गया क्या, यानी एक मान होगा 39 और एक मान होगा 13। बोलो कितना सेकंड लगा? 3 गुना है, 3 गुना है। तो अभी आपको बोले थे एक को मान लो 1, एक को मान लो 3। उस बार जोड़ने को कहा था, जोड़ देते थे 3 और 1 कितना, इस बार घटाने को कहा है तो 3 में से 1 घटाएं कितना आएगा? 2 का मान दिया है 26। तो अगर 2 रुपया में 26 टाफी तो 1 रुपये में 13 टाफी। 1 रुपये में कितना, एक मान बा है 3 और एक ठू है तो 3 रुपया में कई टाफी मिले? 1 रुपया में 13 तो 3 रुपया में 39 टाफी। और यहाँ कहती 1 रुपया 13 टाफी। 39 में से 13 घटाएंगे और 13 का कई गुना 39 है कि नहीं? फिट मामला सेट है, सब सही है। अब हल कैसे करोगे? ये देखो कंपटीशन में ऐसे ही करता है आदमी, ये नहीं जैसे हम देखे ये अंतर 26 है, हमको समझ में आया 3 गुना है। 3 गुना यानी 1 3 है, 3 में से 1 जाएगा, घटाने को कहा है 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 का मान 26, 1 का मान 13, 3 का मान 39, 1 का मान 13, 39 में से 13 26 और 13 तियाँ 39, खत्म। समझ गए? देखो अब हल कैसे करोगे। माना पहली संख्या क्या है? x है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या है y। शर्त में क्या कहा है? शर्त में कहा है दोनों का घटाना है। अंतर मतलब x माइनस वाई दिया है 26, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर कहा है पहली संख्या दूसरी का कितना गुना है? 3 गुना। तो पहली संख्या यानी x, दूसरी का कितना गुना? 3 गुना। तो ये समीकरण नंबर। अब x का मान उठा के रख दो। x का मान किस में रखने पर? समीकरण x का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखने पर रखो जरा। यहाँ x की जगह क्या रखेंगे? 3y। तो यहाँ x की जगह 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई बराबर कितना? 26। तो 3y में से y घटाएंगे 2y का मान 26 है तो y का मान 13, y का मान 13, यानी यही हम लोग निकाले थे कि नहीं? अगर y 13 आ गया तो 13 का 3 गुना तो x का मान आ जाएगा कितना? 39। यही तो पूछा है। देखो हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए थे, यही सही है। बोलो सही है? किसी को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना?